हेलो एवरीवन। आप लोगों ने फेस्टिवल को अच्छे से मनाया होगा। फेस्टिवल के कारण क्लास कुछ दिन बंद थे, तो अब फेस्टिवल ख़त्म हो चुके हैं, तो हम लोग फिर से तैयारी में लग जाते हैं। हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 को पूरा कर लिया था। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.4 को करेंगे। एक्सरसाइज 4.4 में हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग सभी को सॉल्व करेंगे। इसके पहले जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वह लाइक करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन दबाने के दौरान आपको बगल में बेल आइकन मिलेंगे, उसे भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट कर चुका था, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 को करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4 के साथ। आगे हम लोग फिर से बढ़ते चलेंगे धीरे धीरे एक एक करके। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है वो है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसको भी हम लोग एक एक करके चलेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे कहता है कि पहले तो आपको जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, यदि इसका रूट एग्जिस्ट्स होता है तो इसका रूट्स हमको फाइंड करके बताना है। सबसे पहले हमको फाइंड करना है रूट का नेचर जो है वो कैसा होगा। तो हमने बताया था आपको जब इस चैप्टर की शुरुआत किया था, रूट का नेचर जो है वो इसका डिस्क्रिमिनेंट बतलाता है, जिसको हम लोग डी से लिखते हैं। अगर यदि d ग्रेटर देन 0 हो तो इंस्टिक्ट और रियल वैल्यू हमको मिलता है ना। इन दिस केस डिटर्मिनेंट इज ग्रेटर देन 0, देन डिस्टिंक्ट एंड रियल वैल्यू हमको फाइंड होते हैं। इन द केस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, देन इस केस में हमको इक्वल एंड रियल वैल्यू हमको फाइंड होते हैं। इक्वल एंड रियल वैल्यू हमको मिलते हैं। इन द केस डिटर्मिनेंट इज लेस देन 0, तो डिटर्मिनेंट यदि 0 से लेस हो तो इस केस में जो है हमारा इमेजिनरी वैल्यू हमको फाइंड होता है। ठीक है, तो हमको सभी में इसका नेचर फाइंड करना है। तो नेचर फाइंड करने के लिए हमको डिस्क्रिमिनेंट किसी भी हालत में निकालना है, और हम लोग जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट जो बतलाता है हमको d, तो d इज इक्वल टू हम लोग फाइंड करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको b दिया हुआ है -3 और a इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2 और c इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 5। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका जो हम लोग फाइंड करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, तो -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a जो कि दिया हुआ है 2 इंटू 5 c का वैल्यू, ये आपका -3 का स्क्वायर आपका हो गया 9, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 हो गया 40। इसको माइनस करेंगे तो -31 आया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं d डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो इस केस में हमारा जो वैल्यू होगा वो इमेजिनरी वैल्यू हमको मिलेगा, है ना। तो इमेजिनरी वैल्यू हमको मिल रहा है, इसलिए हमको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। हमको फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, यदि रियल रूट होते हैं तभी हमको फाइंड करना है उसके वैल्यू को, यदि रियल रूट नहीं होते हैं तो हमको उसको फाइंड नहीं करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको ये था। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 है, तो वैल्यू हमारा कैसा मिलेगा, इमेजिनरी वैल्यू मिलेगा। तो इमेजिनरी वैल्यू है तो रियल तो हमको नहीं है, इमेजिनरी वैल्यू है तो इसको हमको आगे ही सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका नेचर हमको हो गया इमेजिनरी। यदि रियल होगा दैट मीन्स रियल तभी होगा जबकि d इज इक्वल टू 0 होगा या d इज ग्रेटर देन 0 होगा। इन दो केसेस में यदि आपको मिलता है तभी आपको इसको सॉल्व करना है, अदरवाइज इमेजिनरी में आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी बेस पर है। तो हमने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर जो है इसका जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है, नेचर ऑफ रूट्स जो हमको मिल रहे हैं वो इमेजिनरी मिल रहे हैं, इसलिए आगे हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नेचर हमको पता लग गया, वहां पे लिख देना है इमेजिनरी। नेक्स्ट जो आपको सेकेंड क्वेश्चन है इसका, इसमें नेचर निकालने के लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट अभी हमने देखा कि फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट, ये आपको हमने प्रूव करके भी बताया था। तो यहाँ पे आप a इज इक्वल टू आप देख रहे हैं वो आपको दिया हुआ है 3, b इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ x जो कि है -4√3 एंड c का वैल्यू जो कि आपको कांस्टेंट वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है 4। आपको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है d, जो चलिए हम लोग इसको फाइंड करते हैं। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर, b का वैल्यू आपको दिया हुआ है -4√3 का होल स्क्वायर हो गया, -4 इंटू ए का वैल्यू आपका है 3 इंटू 4, सी का वैल्यू हो गया 4। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये आपका हो गया 4 का स्क्वायर 16, चूंकि माइनस है स्क्वायर जब हम लोग करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 16 और अंडर रूट 3 का वैल्यू आपका हो गया 3, -4 इंटू 3 और इंटू 4, तो 16 इंटू 4 48, यहाँ पे 16 इंटू 3 48, 16 इंटू 3 48, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, आपको माइनस होके क्या मिला 0। तो यहाँ पे आपने देखा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट यदि हमको 0 के इक्वल मिलता है तो इन दिस केस हमारा जो रूट्स फाइंड होते हैं वो इक्वल एंड रियल रूट्स हमको मिलते हैं, है ना। तो इक्वल और रियल रूट है इसलिए हमको उसको रूट्स को फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं बाय फॉर्मूला कि x हमको फाइंड करना है तो माइनस बी प्लस माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला d डिस्क्रिमिनेंट बाय 2 इंटू ए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया माइनस बी जो कि आपको दिया हुआ है -4√3, है ना, और माइनस बी फॉर्मूला में ही होता है, और प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट जो कि हमको फाइंड हुआ कितना 0, 0 का अंडर रूट कितना होगा 0 ही, इसलिए हम लोग इसको 0 ले सकते हैं। 2 इंटू ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 3, इसको सॉल्व करेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4√3 डिवाइड बाय 6, ये 2 से कैंसिल हो गया 3 और ये कितना 2, आपका जो वैल्यू हमको फाइंड हो गया 2√3 डिवाइड बाय 3। इसी को यदि हम लोग लिखना चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं √3 से, तो ये 2/√3 भी आप इसको लिख सकते हैं। तो हमारा जो वैल्यू आपको मिल गया x का ये 2/√3 आप इसको लिखिए या 2√3/3 लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है नेचर, है ना, डिस्क्रिमिनेंट। तो नेचर हमको पता लग जाने के बाद यदि नेचर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आता है रियल, तो इसको हमको वैल्यू बताना है कि कितना होगा। अगर यदि नेचर हमको इमेजिनरी आता है तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया।
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन का ही है, क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आप लोग अच्छे से इसको समझ रहे होंगे और हम आपको अच्छे से समझाने के लिए पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। अगर यदि किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट होते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसे अच्छे से समझाने की हम पूरी प्रयास करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और बीच में लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको जो दिया हुआ है। सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट हम लोगों ने देख लिया कि फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, जो कि हमको नेचर ऑफ रूट्स बतलाता है। तो इस इक्वेशन में हमने देखा कि ए का वैल्यू जो है वो हमारा दिया हुआ है कितना, 2, और b का वैल्यू जो है वो हमारा दिया हुआ है -6 ये, और c का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आपको दिया हुआ है 3, जो कि है आपका ये। हमको फाइंड करना है b² माइनस 4ac, नेचर ऑफ द रूट्स निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट हमको फाइंड करना है, जहाँ पे आपको b दिया हुआ है -6 का होल स्क्वायर हो गया -4 इंटू ए जो कि आपको दिया हुआ है 2 और इंटू 3, तो ये आपका हो गया 36, और -4 इंटू 2 8 इंटू 3 24, ये दोनों को माइनस कर दिए तो ये आपका 12 आया। डी हमारा ग्रेटर देन 0 आया, तो d ग्रेटर देन 0 है, तो इन दिस केस में हमारा इंस्टिंक्ट है ना एंड रियल वैल्यू मिलते हैं। तो चूंकि रूट्स हमारा रियल है इसलिए हमको इसको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करना है। तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग जानते हैं x इज इक्वल टू माइनस डी प्लस माइनस रूट अंडर डी डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय 2a। वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिए, माइनस b का वैल्यू आपको दिया हुआ है -6, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये आपका 6, और प्लस माइनस रूट अंडर आपका हो गया 12 डिवाइड बाय 2 इंटू ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 2, ये आपका हो गया 6 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 3, और 4 का रूट अंडर 2 हो गया और इंटू 3, तो 3 का अंडर रूट 3 डिवाइड बाय क्या 4। इसमें हम लोग इसी को एक बार प्लस में लिख दीजिए, ये 2 से चूंकि कैंसिल हो सकता है इसलिए आप 2 को कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका हो गया 3 प्लस माइनस 2 तो कॉमन ले लिया आपने, रूट अंडर 3 डिवाइड बाय 4, ये आपका 2 से कैंसिल हो गया। आपका जो वैल्यू मिला 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 डिवाइड बाय कितना 2, ये आपको आ गया। तो x का वैल्यू जो आपको फाइंड हो गया, तो 3 प्लस रूट अंडर 3 डिवाइड बाय 2, एक बार प्लस में लिखेंगे उसको और दूसरी बार उसको माइनस में लिखेंगे, 3 माइनस रूट अंडर 3 डिवाइड बाय 2, तो ये दो वैल्यू हमको फाइंड हुई। इंस्टिंक्ट वैल्यू का अर्थ यही होता है कि ये हमारा एक वैल्यू पॉजिटिव आता है और दूसरा वैल्यू नेगेटिव होता है ना। तो ये हमारा हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं है ना, डिस्टिंक्ट वैल्यू हमारा निकल गया। डिस्टिंक्ट वैल्यू का हमारा जो अर्थ हो गया, वो एक वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, दूसरा वैल्यू हमारा नेगेटिव हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि इक्वल रूट्स है, तो यदि इक्वल रूट्स हैं तो आपको k का वैल्यू जो है वो फाइंड करना है। तो इक्वल रूट्स होने के लिए हमारा d जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो d जिसको हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं
डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, जो कि 0 के इक्वल हमको दिया हुआ है। तो b जिसका वैल्यू आपको कितना है k, तो ये आपका हो गया k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना हो गया 2, और c जो कि कांस्टेंट आपको दिया हुआ है 3 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू 3, ये प्लस में आ जाएगा। तो 4 इंटू 2 8 इंटू 3 ये आपका हो गया 24। तो k इज इक्वल टू आपको कितना हो गया √124। इसी को यदि आप तोड़ते हैं तो ये आपका होता है √2√6। तो ये आपको निकल गया वैल्यू ऑफ k। तो सेकेंड इक्वेशन को भी हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू आपका हो गया 0। यहाँ पे आपको b का वैल्यू कितना है, वैल्यू तो इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमको लेके आना है। तो ये आपका हो गया k x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के एक्स और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखिए a इज इक्वल टू आपको हो गया k और b इज इक्वल टू हो गया -2k एंड c इज इक्वल टू आपको हो गया 6। वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो -2 इंटू के का होल स्क्वायर और -4 इंटू ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है k इंटू सी का वैल्यू आपको है 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6k इज इक्वल टू 0। इसमें k हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका आ गया k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 0 और k स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 6k। ये आपका कैंसिल हो गया, दैट k इज इक्वल टू आपको फाइंड हो गया कितना 6। तो वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू हमको कितना मिला 6 मिला। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। कहता है कि इज, यहाँ पे इज नहीं होगी, ये आपका होगा इफ, ये मिस्टेक है। इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth, है ना। कैसा है, रेक्टेंगुलर इंसेक्ट, तो ये आपको हो गया रेक्टेंगुलर से। कहता है कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेट द ब्रेथ इज इक्वल टू x, देन लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस इट्स ब्रेथ, दैट मीन्स 2 इंटू एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको दिया हुआ है लेंथ एंड ब्रेथ, ये दोनों हमको दिया हुआ है और एरिया भी आपको दिया हुआ है। एरिया आपको कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। तो फाइंड करना है आपको लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो x इंटू 2x इज इक्वल टू आपको है कितना 800। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, 400 टाइम्स में x x x स्क्वायर इज इक्वल टू आपको हो गया 400। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू हमको फाइंड हो गया 20। तो x जब 20 फाइंड हो गया तो लेंथ हमारा x है, तो लेंथ हमारा कितना हो गया 20 मीटर एंड ब्रेथ हमारा कितना हो गया 2 इंटू 20 40 मीटर। नेक्स्ट हम लोग देखिए इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, हमको ये बताना है। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, यदि ऐसा पॉसिबल है तो इसका प्रेजेंट एज हमको फाइंड करना है। तो इसमें हमको दिया हुआ है 2 फ्रेंड है, ये हमारा फर्स्ट फ्रेंड है और ये हमारा सेकेंड फ्रेंड है, ठीक है। The sum of the ages of 2 friends is equal to 20 years.
इस दोनों का सम जो है आपको दिया हुआ है 20 years. Let the age of first friend be x years. Then the age of second friend is equal to 20 minus x year, जो हमारा बच गया है ना. 4 years ago, according to question, 4 years ago, in the case the percentage of first friend is equal to x, so 4 years ago the age of first friend is equal to x minus 4 years, and 4 years ago ages of second friend is equal to 20 minus x minus 4 year, जो कि आपका हो गया 16 minus x years. According to question, the product of their ages in was 48. Product means x minus 4 और into 16 minus x is equal to कितना 48, ये आपको दिया हुआ है. और तब आपको बताना है their ages जो है वो कितने होंगे. तो सबसे पहले तो इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व कीजिए. यहाँ पे देखिए ये x का वैल्यू जो है 4 से ग्रेटर और 16 से लेस होना चाहिए. तो इसका फैक्टर आप इस तरह से देखिए, है ना. तो 16 या 48 होता है ना. इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 3. इसको ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3, है ना. तो आप इसको लिख सकते हैं 12 गुणे 4. इसको ये भी लिख सकते हैं 6 गुणे 8, है ना. तो इस दोनों में से आपका कुछ भी हो सकता है. ठीक है. तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. आप इसको इस तरह से गेस कर सकते हैं, है ना, यदि आपको ऑब्जेक्टिव है तो. चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. x से पहले मल्टीपल करेंगे 16 माइनस एक्स को और माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48. ये आपका हो गया 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 इंटू 4 64 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 48. सभी को हम लोग RHS में लेके आएंगे. तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर और ये 20 एक्स, इसको भी लेके आएंगे प्लस 112 इज इक्वल टू 0. अब आपको यहाँ पे ये दिखाना है कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं. तो सिचुएशन पॉसिबल तब होगा जबकि हम लोग नेचर फाइंड करेंगे, रियल होगा तब. तो पहले हमको फाइंड करना है डी का वैल्यू. डी जो कि होता है बी स्क्वायर. तो यहाँ पे बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपका 1 इंटू सी जो कि आपको दिया हुआ है. इसको सॉल्व करेंगे. ये आपको 400 माइनस ये आपका हो गया कितना ये इज इक्वल टू माइनस 48. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आपका कितना है माइनस 48 आ रहा है. तो जब आपका डिस्क्रिमिनेंट माइनस 48 है तो क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? यदि पॉसिबल है तो आपको वैल्यू फाइंड करना है. तो यहाँ पे आपको क्या ये पॉसिबल है? यदि आपको पॉसिबल नहीं है तो आपको यहाँ पे फाइंड नहीं करना है. तो चूंकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो है माइनस 48 है, दैट मीन्स आपका जो वैल्यू है वो रियल नहीं है. यहाँ पे आपका जो है इमेजिनरी है ना, इमेजिनरी वैल्यू है. तो इमेजिनरी वैल्यू है तो इसको हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. तो फर्स्ट में आपको कहता है इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल.
तो ये आपका हो गया नो। इफ यस, तो चूंकि है ही नहीं, डिटरमाइन देयर परसेंटेज, तो चूंकि यहाँ पे इमेजिनरी है, पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए हम लोग इसको वैल्यू को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए। कहता है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, क्या ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क जो है डिजाइन हम लोग कर सकते हैं जिसका एरिया जो है वो कितना है 400 मीटर स्क्वायर और पेरीमीटर जो है 480 मीटर। इफ सो, यदि ऐसा है तो हम लोग को लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। देखिए, पेरीमीटर ये आपका है रेक्टेंगल जिसका लेंथ हम लोग मान लेते हैं L है और ब्रेथ हम लोग मान लेते हैं B है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हुआ है पेरीमीटर, और पेरीमीटर हम लोग जानते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, जो कि आपको दिया हुआ है 80। तो लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू हो गया 80 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 40। तो लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू हो गया 40। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एरिया। एरिया हम लोग जानते हैं L इंटू बी होता है, जो कि आपको है कितना 400। तो यहाँ पे B इज इक्वल टू आपको कितना हो गया 400 डिवाइड बाय L, या आप क्या कीजिए यहाँ से B का वैल्यू निकाल लीजिए 400 माइनस कितना L, यहाँ वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे B का, तो 400 माइनस L, B का वैल्यू पुट कर दिए इंटू L, इसको सॉल्व करेंगे तो 400 L और माइनस L स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 400, सॉरी 40 है ना, तो 40 ये हो गया। इसको हम लोग सभी को LHS में लेके आएंगे, तो L स्क्वायर और माइनस 40L और ये आपका हो गया कितना प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है नेचर ऑफ रूट्स जानने के लिए। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है बी स्क्वायर, बी आपको दिया हुआ है माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपको 1 इंटू सी आपको दिया हुआ है 400, ये आपका हो गया 1600 माइनस 4 इंटू 400 इज इक्वल टू 1600 इज इक्वल टू क्या मिला 0। तो सिंस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 है, तो दैट मीन्स इन दिस केस द वैल्यू हमको फाइंड होगा रूट्स किसका रियल। तो इन दिस केस we have real roots, so it is possible। तो यहाँ पे क्या ये आपका हो गया यस। तो फाइंड करना है हमको लेंथ और ब्रेथ। तो चूंकि हम लोग जानते हैं x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। सॉल्व कीजिए यहाँ पे माइनस बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है माइनस 40 प्लस माइनस रूट अंडर डी तो आपको है 0, तो अंडर रूट 0 का वैल्यू हो गया 0, 2 इंटू 1, ये हो गया 40 डिवाइड बाय 2, कैंसिल हो गया 20 से। तो यहाँ पे एक वैल्यू आपको मिल गया ब्रेथ 20 और लेंथ आपका कितना हो गया, ये लेंथ जो है वो 40 माइनस कितना यहाँ पे b, ये आपका हो गया 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। तो लेंथ भी आपको कितना मिला 20। तो इन दिस केस दोनों आपस में क्या है बराबर, दैट मीन्स ये रेक्टेंगुलर पार्क जो है वो स्क्वायर शेप में भी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को, यदि किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए, ये चैप्टर आपका इतना ही था, आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। अगले दिन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर यदि आपको हमारे इस वीडियो से थोड़ी सी भी लाभ हो और आप लोग इसे आप लोगों को यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो
तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग फिर से मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।